फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज हम जानेंगे कि सीएसएस में ओवरफ्लो प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है, उसका क्या यूज़ है और कैसे किया जाता है यूज़। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी तब यूज़ होती है जब हमारा कंटेंट कंटेनर से ज़्यादा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर हमारे कंटेनर की हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में ओवरफ्लो प्रॉपर्टी ये डिसाइड करेगी कि पूरा कंटेंट शो करना है, विजिबल करना है या हाइड करना है, या फिर स्क्रॉल बार लगा देना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कि स्क्रॉल करके देखें। तो ये सब डिसाइड करती है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट में ही लगाई जाती है। और दूसरी चीज़, इसकी हाइट देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हाइट नहीं देंगे तो कंटेंट के अकॉर्डिंग ये अपनी हाइट अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर लेगा। और हमें पेज में जितना स्पेसिफाई है उतनी ही हाइट अगर देनी है तो उस हिसाब से पहले से फिक्स करना पड़ेगा, तो वो उस हिसाब से ही हाइट रखेगा, बाकी वो अपने आप इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम एक डिव ले लेते हैं और डिव की आईडी हम ले लेते हैं ओवरफ्लो, और उसमें कुछ कंटेंट भी डाल देते हैं। तो ये मैंने एक डिव ले लिया है, आईडी ओवरफ्लो ले लिया है, इसमें कुछ कंटेंट डाल देते हैं। पैराग्राफ के अंदर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रखते हैं जिससे पता चले ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये मैंने काफ़ी सारा कंटेंट ले लिया है। अब इसको देखिए, इसकी सीएसएस पे जाते हैं और सेलेक्टर ले लेते हैं ओवरफ्लो। और इसमें अब सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ताकि वो पेज के कलर और इसके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस दिखे। तो इस तरह का हम बैकग्राउंड कलर लेते हैं, स्मोक वाइट। तो इसके बाद बॉर्डर ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा पता चले कि इतना बड़ा डिव है। तो ये बॉर्डर हम ले लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हाइट लेना ज़रूरी है और विड्थ भी, तो मैं विड्थ भी ले लेती हूँ, नहीं तो विड्थ तो पूरा ले ही लेता है, लेकिन अगर कंटेंट लंबा चौड़ा रहेगा तो उसमें भी एक्सीड हो जाएगा, इसलिए विड्थ भी ले लेते हैं और हाइट भी ले लेते हैं और देखते हैं ये किस तरह से दिखता है। अभी सिंपल, अभी कोई ओवरफ्लो नहीं लगाया। ये देखिए, ये रिफ़्रेश करने पे हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर है, आपको दिख रहा होगा। और इसको रेड कर लेते हैं बॉर्डर को, जिससे और अच्छे से विजिबल हो जाए, आपको दिखे कि कहाँ तक कंटेंट है और कितना दिख रहा है। तो ये बॉर्डर रेड कर लिया। ये देखिए यहाँ तक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे बॉर्डर के। इसके बाहर भी हमारा कंटेंट ओवरफ्लो होके विजिबल हो रहा है, यानी बाहर भी दिख रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ओवरफ्लो प्रॉपर्टी विजिबल रहता है, यानी कंटेंट बाहर भी दिखता रहता है। ठीक है। तो ओवरफ्लो की कई प्रॉपर्टी होती है, 3 होती हैं। मैं आपको पहले सबसे पहले बताती हूँ विजिबल, ओवरफ्लो, विजिबल। तो विजिबल जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, जैसे लगा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, यानी कि बाहर भी कंटेंट दिखेगा आपका, जो भी लिखा है अगर उसमें नहीं आ रहा है। अब दूसरी चीज़ है कि हमारा जितना आ रहा है उसमें तो ठीक है, नहीं बाकी छुप जाए तो उसे हिडन लिख देंगे विजिबल में की जगह पे। तो अब देखिए, ये जो हमारा कंटेंट बाहर दिख रहा था, इसको मैंने हिडन प्रॉपर्टी सेट कर दिया है। तो अभी आप इसे रिफ़्रेश करते हैं, मान लीजिए मैं इसे रिफ़्रेश करती हूँ, तो ये बॉर्डर के अंदर जितना है उतना ही दिखेगा, बाकी हिडन हो जाएगा। तो बाकी का पोर्शन नहीं दिख रहा है। तो मान लीजिए ऐसी कंडीशन में हमें पूरा कंटेंट देखना हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे आधा जितना शो हो पा रहा है हो रहा है, नहीं बाकी हिडन हो गया है। तो पूरा अगर हम शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए ओवरफ्लो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है स्क्रॉल। तो यहाँ पे जैसे स्क्रॉल लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ गया। अब आप इसको स्क्रॉल करके ये आप पूरा कंटेंट देख सकते हैं। आपने वेबसाइट्स में भी देखी होंगी तो स्क्रॉल बार लगा रहता है, जिसकी हेल्प से आप कंटेंट को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 स्क्रॉल बार आपको दिख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये टेक्स्ट है, यहाँ वर्टिकल स्क्रॉल बार तो चाहिए था, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की ज़रूरत नहीं थी एक्स एक्सेस वाले की, वाई एक्सेस पे स्क्रॉल बार तो चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन में हम चाहें तो एक स्क्रॉल बार हिडन कर सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और जो चाहिए उसे विजिबल कर सकते हैं। तो उसकी कंडीशन में आप लिखेंगे ओवरफ्लो एक्स हिडन, यानी एक्स एक्सेस का स्क्रॉल बार हिडन हो जाएगा। और दूसरा हमें चाहिए वाई वाला, तो ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल। तो ये लिखने पे हमारा जो वाई एक्सेस का स्क्रॉल बार है वो विजिबल रहेगा। ये देखिए एक्स एक्सेस वाला हिडन हो गया। अब आप इस तरह से स्क्रॉल करके कंटेंट को देख सकते हैं। ठीक है।
तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। ये आपको स्क्रॉल बार भी अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई इमेज है जिसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस का स्क्रॉल बार विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरा कंटेंट ये है, ये HTML में मैंने कंटेंट लिखा हुआ है। अब इस कंटेंट को थोड़ा मैं सोच रही हूँ छोटा कर दूँ और कम कर देती हूँ। तो देखिए ये कंटेंट थोड़ा और कम कर देते हैं। अब इसको सेव करके देखते हैं। ये देखिए ये कंटेंट कम हो गया, लेकिन अभी भी ये स्क्रॉल बार यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी तो कंटेंट कम हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्क्रॉल बार अभी शो ना हो, जब कंटेंट ज़्यादा हो तभी शो हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है CSS में। देखिए ये पहले मैं हटा देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, लेफ़्ट वाला यानी कि Y एक्सेस का स्क्रॉल बार शो हो रहा है, तो और X एक्सेस में तो मैं हिडन कर रखा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली खुद ओवरफ्लो डिसाइड करे कि कब स्क्रॉल बार रहना चाहिए कब नहीं रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, तो ऐसी कंडीशन में हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ओवरफ्लो ऑटो। तो ओवरफ्लो ऑटो जब ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये खुद अपने आप डिसाइड कर लेगा कि कब कितना स्क्रॉल बार रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। देखिए इसमें हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कंटेंट ऐसे ही विजिबल हो रहा है। तो मान लीजिए अब यहाँ पे ये कंटेंट है CSS में, यहाँ पे आकर के मैं HTML में कंटेंट बढ़ा दिया मैंने, अब रिफ्रेश किया, अब देखिए ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल बार आ गया है। इसने खुद डिसाइड किया कि यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऑटो बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी है। आपको जैसे या ऑटो लगाएंगे तो जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हम चेंजेस करते हैं, कभी कंटेंट ज़्यादा होता है वेबसाइट में अपडेशन में, कभी कम, तो उस हिसाब से ये ऑटो रहेगी प्रॉपर्टी, तो अपने हिसाब से ये सेट कर लेगा। इसी तरह से इमेज में भी स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा, हॉरिजॉन्टल चाहिए वर्टिकल चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रीसाइजेबल। रीसाइज प्रॉपर्टी का यूज़ किस तरह से किया जाता है आइए समझते हैं। तो अभी तक मैं डिव पे काम कर रही थी, आपको डिव के बारे में बताया, उसकी हाइट विड्थ सेट करी है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं HTML में एक हम यूज़ करते थे फॉर्म जब क्रिएट करते थे, आपको पहले बता रखा है अगर आपने HTML की मेरी वीडियो देखी होगी, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया मैंने दिया मान लीजिए, तो वो कुछ इस तरह से, ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं और इस टेक्स्ट एरिया को आप चाहे तो ऐसे ड्रैग करके इसकी साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो ये कुछ इस तरह से साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। डिव में ऐसा नहीं होगा फ़िलहाल, लेकिन आप टेक्स्ट एरिया में ऐसे साइज़ को बढ़ा सकते हैं, रीसाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इसकी पहचान ये साइड में 2 लाइन लगी होती है, कॉर्नर में ऐसे 2 लाइन्स शो कर रहा है, यहीं से आप ये शो कर रहा है कि ये रीसाइजेबल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो रीसाइजेबल प्रॉपर्टी में मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये फिक्स रहे टेक्स्ट एरिया की प्रॉपर्टी, और मतलब कि इसकी साइज़ चेंज ना हो। अगर हम चाहते हैं ये फिक्स रहे तो इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे CSS में जाएंगे, मैंने टेक्स्ट एरिया ही सेलेक्टर ले लिया, टैग सेलेक्टर यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रीसाइज को मैं नन कर देती हूँ, या कि कोई चेंज ना हो, तो ये रिसाइज नन कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में अब देखिए ये दो दो लाइन थी ना यहाँ साइड में, मैंने अभी आपको बताया था ये ड्रैग करने पे बढ़ रही थी, रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए ये फिक्स हो गया। तो अब देखिए बिल्कुल ये इसकी साइज़ फिक्स हो गई है, अब ये चेंज नहीं हो रहा है, ये भी बिल्कुल एकदम डिव की तरह ही हो गया। जितनी हाइट विड्थ हमने फिक्स कर दी इसकी, ये उतनी ही रहेगी, इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि नन कर दिए प्रॉपर्टी। अब टेक्स्ट एरिया की जगह पे हम डिव को रिसाइजेबल बनाते हैं। ठीक है, तो अभी टेक्स्ट एरिया मैंने हटा दिया है और CSS से भी कोड हटा दिया। अब ये डिव में हम देखते हैं रिसाइज किस तरह से काम कर सकता है। तो रिसाइज सबसे पहले हमने इसको लिख दिया बोथ। रिसाइज बोथ लिखने पे क्या होगा, ये देखिए ये किनारे कॉर्नर पे आ गई लाइन, यानी अब इसको ड्रैग करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हैं ये ड्रैग करने पे इस तरह से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये रिसाइज हो रहा है अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप ड्रैग कर रहे हैं। ये साइड में 2 लाइन्स आ गई, तो इस तरह से बोथ, यानी बोथ प्रॉपर्टी का काम है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। अगर आप चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर साइड ही इंक्रीज़ हो, मान लीजिए हम चाहते हैं हॉरिजॉन्टली हम इंक्रीज़ करें, वर्टिकली नहीं हो, तो ये हॉरिजॉन्टल देखिए ये हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है, वर्टिकली ड्रैग करने पे इंक्रीज़ नहीं होगी साइज़। ठीक है,
तो अब आप चाहते हैं कि ये वर्टिकली इंक्रीज़ हो, हॉरिजॉन्टली नहीं हो, तो हॉरिजॉन्टली ये रुक गया, अब ये वर्टिकली इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से आप जो चाहें उस हिसाब से सेट कर सकते हैं, नन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, रीसाइज वर्टिकल कर सकते हैं, बोथ कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हुई। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो अब मैंने अभी लगाई हैं चारों, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और नन, तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही इसमें, क्योंकि ये ऐसे नहीं रिसाइज होती। आप चाहते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी काम करें, ये तभी काम करेंगी जब आपने ओवरफ्लो की बाकी प्रॉपर्टीज़, हिडन, ऑटो, स्क्रॉल, ये सारी लगा रखी है तो ये काम करेंगी। अदरवाइज़ ओवरफ्लो की विजिबल प्रॉपर्टी लगा रखी है तो ये काम नहीं करेगा। आपको ये सब लगाना पड़ेगा, स्क्रॉल तभी काम करेगा, या ऑटो लगा लीजिए तो काम करेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वाली जो प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो की वो लगी होगी तो काम नहीं करेगा ये। रिसाइजेबल याद रखिएगा, तो ऑटो लगा करके यूज़ करिएगा। घर पे प्रैक्टिकल करके देखिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।